इस एग्जैक्ट पॉइंट पर मुझे एक बाई की ट्रेड मिल रही थी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट और विद अलॉन्ग विद वॉल्यूम था, तो मैंने यहाँ एंट्री ले ली। यहाँ सपोर्ट जोन भी था और इस एरिया में मेजर सपोर्ट जोन भी था। ठीक है, तो प्राइस एज यूजल ऊपर गया ब्रेकआउट के बाद। मेरा टारगेट एरिया ये था, तो टारगेट एरिया से पहले ये घूम गया, और घूमने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस एरिया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर इसने मेरा एसेलेट किया और जाके ऊपर टारगेट हिट कर दिया। इस चीज़ को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। लिटरली मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलती है, लेकिन इससे कोप अप करने के लिए आपको एडवांस स्टॉप लॉस टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि ये 3 एडवांस स्टॉप लॉस टेक्निक हैं जिनकी हेल्प से आप स्टॉप लॉस हंटिंग के ट्रैप से बच सकते हो। स्टॉप लॉस हंटिंग की ये एडवांस टेक्निक को यूज़ करने से पहले आपको ये जानना होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअल में की कैसे जाती है और रिटेलर्स उसमें ट्रैप कैसे होते हैं। तो जनरली जब भी कोई बंदा, सपोज़ ये उसका एंट्री प्राइस है, तो एंट्री प्राइस लेने के बाद स्टॉप लॉस, ये मैं आपको ट्रैप के सिनेरियोज बता रहा हूँ। या तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा देते हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, बिल्कुल जस्ट इससे चिल्ला के लगा दिया। सेकंड केस में क्या होता है, ये एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे, इतना कहाँ तक आएगा। इस केस में आप प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। थर्ड केस क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस जैसे यहाँ लगा दिया, आपने एक एवरेज प्राइस दे दिया और यहाँ का आपने टारगेट रख दिया, तो इस केस में भी आपका बैड रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है, जिसकी वजह से आप अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब इन तीनों में कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई भी लॉजिक से नहीं लगती ट्रेड। कि जैसे मेरा 1:3 लेने का मन है, तो सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री ली, इतना मेरा स्टॉप लॉस लग गया और 1:3 के हिसाब से ऊपर मैं टारगेट लगा दूंगा। ये स्टॉप लॉस लगाने का कोई तरीका है ही नहीं, बस मन किया तो हो गया, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड को सेटिस्फाई करना है, जो कि एकदम गलत तरीका है। तो अब ये कॉमन मिस्टेक के बाद हम एडवांस टेक्निक्स पर आ सकते हैं, जिसमें से पहली टेक्निक है दैट इज़ स्विंग लो। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं, लेट्स अज्यूम मुझे इस एरिया में कोई सेल की कॉल मिल गई, ये मुझे अच्छी कैंडल दिख रही थी तो मैंने इस पर सेल कर दिया। अब कायदे से सेल मैंने यहाँ किया, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला आगे का पार्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जनरली लोग यहीं पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो टू टाइट वाले होंगे, जो टू वाइड वाले होंगे, वो यहाँ लगा देंगे, और इमोशनल वाले कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन लेजिट कहाँ बनता है, देखो, स्विंग लो या फिर स्विंग हाई पर, ये एरिया से पहले वाला स्विंग हाई है। स्विंग लो क्या होगा, अब स्विंग लो हमको देखना है अप ट्रेंड में, स्विंग हाई हमको देखना है डाउन ट्रेंड में। यह हमें दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो इसके पहले वाला स्विंग हो गया ये वाला। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि मार्केट ने इस हाई को रिस्पेक्ट किया है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से नीचे आ गया है। लेकिन हर बार ब्रेकआउट के बाद आपको ये हाइज नहीं मिलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिससे हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ बिलो और अबव ब्रेकआउट कैंडल। दैट इज़ बिलो और अबव ब्रेकआउट कैंडल। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया था, मैं आपको उसी से आगे का पार्ट बताता हूँ। मैंने लगभग इस कैंडल के बाद लिया था, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल लगभग ही हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे रखने से मेरा स्टॉप लॉस कायदे से तो हिट हुआ था। और जनरली स्टॉप लॉस हंटिंग में ये इस जोन को लिक्विडिटी जोन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक बोनस टेक्निक मान लो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस है। इससे पहले मैं आपको टेक्निक नंबर 3 बताता हूँ, जो कि है हायर टाइम फ्रेम स्विच टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा। लेट्स अज्यूम आप 15 मिनट के चार्ट पे हो, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, आप ये रेंज है, रेंज है, रेंज है, और यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आपका चार्ट 15 मिनट पे है, लेकिन जब आप इसको 5 मिनट पे स्विच करोगे इस एरिया को, तो यहाँ आपको छोटे स्विंग और एक ब्रेकआउट कैंडल दिखेंगी। तो जो हमारा फर्स्ट था स्विंग लो के नीचे, हम वो यूज़ कर सकते हैं,
और जो सेकंड था ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन है और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और एंट्री इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोनस पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में एडवांस पॉइंट है जो कि अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम ये एक लाइन है, यहाँ पर ब्रेकआउट में लाए, एंट्री और स्टॉप लॉस ऐसी होती है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, ये ब्रेकआउट का जो पॉइंट होता है ये होता है बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस पॉइंट होगा, तो इसके नीचे लिक्विडिटी हमेशा मिलेगी। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो इस केस में एक स्मार्ट तरीका ये है कि आपका मान लो कि 100 रुपीज़ आपकी स्टॉप लॉस देने की कैपेबिलिटी है, तो इस 100 को 25-25 करके 4 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसमें आपको री एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्योंकि ये चीज़ आप बता ही नहीं सकते कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा। कितना दोगे आप, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम री एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लेट्स अज्यूम पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मार्केट जब दोबारा घूम के इसके ऊपर जाएगा, हमारी री एंट्री हो जाएगी और स्टॉप लॉस सेम जगह पे जाएगा। ठीक है, तो अब एक जनरल क्वेश्चन ये आता है, तो अगर मार्केट 10 बार ऐसे करेगा तो 10 बार तो हम करेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 4 बार लिखा है। अगर मार्केट 3 बार से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में बार बार हिट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, मार्केट कुछ नहीं करने वाला उस दिन, वो सिर्फ साइडवेज होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब तीसरी बार वो ब्रेकआउट एरिया के ऊपर जाता है, तो आसानी से आपको 1:3, 1:4 मिनिमम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक यूज़ करते हैं ट्रेंड को पकड़ने के लिए, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए जो आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।